एक सीकर ने प्रश्न पूछा है, मैं जब 13-14 वर्ष की उम्र का था तो मुझसे बड़े बड़े गलत काम हो गए। अब मैं सोचता हूँ तो मुझे बेहद तनाव होता है कि ऐसा मुझसे कैसे हो गया। कृपया मेरी सहायता करें, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। देखिए, जब आपकी उम्र कम होती है, बाल्यावस्था में होते हैं, आप बचपन में होते हैं, तो फिर आपके अंदर समझ कहाँ होती है। और जब समझ नहीं है तो फिर उत्तरदायित्व तो कैसे निर्धारित होगा। आप किसी चीज़ के लिए उत्तरदायी ही नहीं हो सकते जब आपके अंदर समझ ही नहीं है। तो बचपन के काम के लिए आपको किसी चीज़ के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। इसलिए आपको ये सब बातें अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए। इग्नोरेंस में जब आप होते हैं, अनजाने में जब आपसे कोई काम हो जाता है, तो अनजानेपन में किए गए काम के लिए आप कैसे किसी को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं या अपने आप को आप कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। तो इसके बारे में ज़्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। इसके ऊपर ज़्यादा आप पश्चाताप ना कीजिए, दोबारा उसको रिपीट ना कीजिए, बस इतना आप प्रयास कर सकते हैं। इग्नोरेंस में जो आप काम करते हैं, ये आपके कर्म का फल होता है। पीछे आपने पास्ट में जो कर्म किए हैं, उसका कर्म का फल है। इग्नोरेंस में की गई एक्टिविटी के रूप में कर्म का फल आता है। और कर्म के फल का हमेशा दृष्ट फल होता है। जब आप कोई काम कर देते हैं अनजाने में, आपका पूर्व जन्म के कर्म या पिछली लाइफ, पीछे की भूतकाल में किए गए कर्म की वजह से जो कर्म आता है, कर्म बनता है, वो इग्नोरेंस के रूप में अपने आप को मैनिफेस्ट कर सकता है। इग्नोरेंस की एक्टिव में होने वाली एक्टिविटी के रूप में जब अपने आप को मैनिफेस्ट कर सकता है। तो जब वो ऐसा कर्म हो जाता है, यानी इग्नोरेंस में आपसे कोई गलती हो जाती है, तो फिर उसका एक दृष्ट फल होता है। अब ये दृष्ट फल क्या होता है? दृष्ट फल का मतलब ही है उसका बैलेंसिंग एक्ट। तो कर्म फल का बैलेंसिंग एक्ट होता है, और वो बैलेंसिंग एक्ट यानी दृष्ट फल आपके अंदर दिखलाई दे रहा है। आपके अंदर जो पश्चाताप की भावना आ रही है, आपके अंदर जो तनाव पैदा हो रहा है, या दूसरे लोगों में जिनके साथ ऐसा हुआ है उनके अंदर जो तनाव है आपको लेकर के, या आपके अंदर जो दुख है, या आप जो अपने आप को सुधरने का प्रयास कर रहे हैं कि दोबारा आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ये सब उसी दृष्ट फल की वजह से ही है। उसी कर्म फल का ये दृष्ट फल है। चूंकि आपकी फ्री विल या आपकी इच्छा शक्ति जिसे कह सकते हैं, आपकी फ्री विल इग्नोरेंस में ऑपरेट नहीं करती है। तो अगर आपकी फ्री विल इग्नोरेंस में ऑपरेट नहीं करती है, तो फिर इग्नोरेंस में किए गए काम का कोई पाप कर्म नहीं बनता है। हमारी फ्री विल का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है किसी कर्म को बनने के लिए, उसका बाद में हमें कर्म फल मिलता है। तो चूंकि आप इग्नोरेंस में फ्री विल का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होता, तो फिर कोई कर्म बन ही नहीं सकता। यानी इग्नोरेंस में अगर कोई पाप हो जाए तो उसका कर्म नहीं बनता। कहने का मतलब यह है कि उसका कर्म फल कभी वापस नहीं आता, यानी भगवान तक बात नहीं पहुंचती है, भगवान को उसकी सजा देने की जरूरत नहीं महसूस होती है। इसीलिए देखिए, जानवरों से भी बहुत सारे जानवर काम करते रहते हैं, बहुत सारे अपराध करते रहते हैं, लेकिन उस अपराध की सजा जानवर को नहीं मिलती। ऐसा नहीं है कि अगले जन्म में जानवर उसका सजा भोगेगा क्योंकि इस जन्म में उसने किसी दूसरे जानवर को मार के खा लिया, ऐसा नहीं है। क्योंकि इग्नोरेंस में ऐसा होता है उसकी वजह उसके द्वारा। तो चूंकि इग्नोरेंस में उसके द्वारा होता है, इसलिए उसका कोई कर्मफल नहीं बनता। तो उसी तरीके से इग्नोरेंस में चूंकि आपके द्वारा एक्टिविटी हो गई है, इसलिए उसका कोई कर्म फल नहीं बनता है। तो इसलिए आपको ये चिंता भी नहीं करनी चाहिए कि उससे कोई बैड कर्म बनाया, पाप हो गया, उस पाप का फल मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको बेफिक्र रहना चाहिए, चिंता नहीं करना चाहिए। आपको अपने आप को सुधारने का प्रयास करना चाहिए और उसको भुला देना चाहिए जो हुआ। अब भुलाने का भी एक तरीका है। लोग जितना भूलने की कोशिश करते हैं ऐसी चीज़ों को, उतना ही बार बार वो दिमाग में आती। तो जो दिमाग में आता है उसको आने दीजिए, इनफैक्ट उसको और मदद कीजिए आने के लिए। तो आप एक डायरी लेकर के बैठ जाइए और डायरी में जो भी आपके दिमाग में आता है, पास्ट कर्म को लेकर के जो भी आपसे गलती हुई है, उसको ठीक से लिखिए। एक एक चीज उसके अंदर लिखिए, उसको हर तरफ से, चारों तरफ से उसको विचार करके उसके बारे में लिखिए।
तो जब आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपकी चेतना उसके सारे एस्पेक्ट्स जितने हैं उनसे वाकिफ हो जाएगी, पूरी तरीके से उससे परिचित हो जाएगी। जब चेतना परिचित हो जाएगी, तो जितने डिग्री में चेतना का परिचय उन घटनाओं से बढ़ेगा, उसी डिग्री में वो आना धीरे धीरे आपके दिमाग में बंद हो जाएंगी। तो आप ये सब काम करके आप अपने दिमाग से पीछे जो आपसे अनजाने में चीजें हो गई हैं उसको भुला दीजिए, और उसको लेकर के किसी भी तनाव में आप बिल्कुल मत रहिए। इनफैक्ट नियति ये सब हमसे करवाती है ताकि जीवन के अंदर एक संघर्ष आ सके। जीवन के अंदर जब संघर्ष आता है तो हमारी चेतना का विकास होता है, और चेतना के विकास को करने की जरूरत होती है। तो आप अभी जब आपके अंदर समझ आई तो आप इतना विचार कर रहे हैं, तो नियति चाहती है कि आप ये सब विचार करें, क्योंकि जब आप ये सब विचार करेंगे तो आप और ज़्यादा समझदारी से कदम आगे बढ़ाएंगे, आपकी चेतना का और ज़्यादा विकास होगा, आप और ज़्यादा श्योर फुटेड वे में आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए आप नियति के द्वारा किए गए कार्यों के लिए अपने आप को बिल्कुल जिम्मेदार न ठहराएं। वास्तव में अगर आप देखें तो आप ये पाएंगे कि आप किसी को भी किसी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, दोषारोपण आप नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों के अंदर कॉन्शियसनेस होती ही नहीं है। जानबूझ करके भी, आपसे तो अनजाने में काम हुआ, अगर किसी से जानबूझ करके भी कोई अपराध हो जाए तो उसके लिए भी उसको दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि वो व्यक्ति कुछ करता कहाँ है जो से आप दोषी ठहराएंगे। करती तो उसकी बैकग्राउंड है, जिस एनवायरनमेंट में उसकी अपब्रिंगिंग हुई है वो एनवायरनमेंट करता है। जैसे आप उस उदाहरण से इसको समझिए कि किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को कुछ कहा तो वो तुरंत उसका जवाब देता है, गाली देता है। तो वो गाली कैसे देता है, उसकी जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड में के हिसाब से जो उसकी अपब्रिंगिंग जैसी है उसी हिसाब से तुरंत वो रिएक्ट करता है। तो रिएक्ट करने में कॉन्शियसनेस कहाँ इन्वॉल्व होती है? किसी ने कुछ कहा, तुरंत उसका जवाब दिया, तुरंत गाली दिया, तुरंत झापड़ मार दिया, तुरंत बदतमीजी किया, तो कॉन्शियसनेस कहाँ इन्वॉल्व हुई है? तो अनकॉन्शियसली तुरंत ऑटोमेटिक रिएक्शन हो गया। उसी तरीके से ऑटोमेटिक रिएक्शन से ही चेतना काम करने लग जाती है। कुछ आपको धुन महसूस हुई कि ये आपको काम करना है, बस लग गए उसको करने के लिए, तो आपकी जैसी बैकग्राउंड है उसी बैकग्राउंड के हिसाब से विचार दिमाग में आते हैं और बस उसी में लग गए, करने लग गए। तो ये मैकेनिकल एक्शन है। अनकॉन्शियसनेस में आपके अनकॉन्शियस स्टेट में आपकी बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली एक्ट करती है, आपका ऑटोमेटिक एक्शन है। तो साधारणतः अगर आप देखेंगे लोगों को तो वो लगता है ऐसा कि अपनी फ्री विल को एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन फ्री विल इतनी फ्री नहीं होती, उनकी बैकग्राउंड ही उनके थ्रू एक्ट करती रहती है। वो एक ऑटोमेटन की तरीके से एक्ट करते हैं, वो एक मैकेनिकल बीइंग की तरीके से एक्ट करते हैं। इनफैक्ट ह्यूमन बीइंग मैकेनिकल होता है, वो ऑटोमेटिकली एक्ट कर देता है, जीवन की जरूरतों के अनुसार ऑटोमेटिकली एक्ट करता है, जीवन की जरूरतों के अनुसार ऑटोमेटिकली रिएक्ट कर देता है किसी भी बात के प्रति। तो उसको जिम्मेदार, जो ऑटोमेटिक है उसको कहाँ जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? जिम्मेदार तो उसको ठहराया जा सकता है जो कि अपने फैसले खुद ले सके, जो जरूरी है उसके हिसाब से एक्ट कर सके, जो इम्पल्सिव रिएक्शंस हैं उसको रोक सके, रिएक्शन बंद कर सके, रिस्पॉन्स को क्रिएट कर सके, जो चेतना के लिए, चेतना की जागृति की अवस्था में एक्ट कर सके, तो उसी को ये कह सकते हैं कि वो एक्ट कर रहा है। तो साधारणतः तो हम जानबूझ करके भी जब कोई काम करते हैं तो हमारी बैकग्राउंड ही सिर्फ एक्ट कर रही होती है, हम एक्ट कर ही नहीं रहे होते, तो उसके लिए भी हमारे ऊपर दोषारोपण नहीं किया जा सकता। तो ये प्रश्न उठता है कि हम अपनी मैकेनिकलनेस को कैसे खत्म करें, कैसे हम अपने आप को कॉन्शियस बनाएं। कॉन्शियस बनाने के लिए जरूरी है कि सबसे पहले आप ये देखें कि आप इमीडिएटली रिएक्ट कर देते हैं, ऑटोमेटिकली ही आप किसी भी गोल को परस्यू करने लग जाते हैं, किसी भी चीज के पीछे आप अपना भागने लग जाते हैं, टेंडेंसीज और संस्कार आपको जिधर ले जाते हैं उधर चलने लग शुरू हो जाते हैं। तो जितना आप ये गौर करेंगे कि आप तुरंत रिएक्ट कर देते हैं, अनकॉन्शियसली रिएक्ट करते हैं, हर चीज में ऑटोमेटिक वे में एक्ट करते हैं, जितना आप गौर से ये बात देखेंगे उतना आपको ये लगने लग जाएगा कि आप मैकेनिकल हैं और आप मैकेनिकली एक्ट करते हैं। ये तो आप अपने आप को गलत दोषारोपण अपने ऊपर काम आप करते हैं कि मैं कॉन्शियसली एक्ट करता हूँ, जानबूझ के एक्ट करता हूँ, इंटेंशनली एक्ट करता हूँ। एक्चुअली तो आपकी बैकग्राउंड आपके थ्रू एक्ट करती है। तो जितना ज़्यादा आप इसको गौर से देखेंगे
उतना ही ज़्यादा जागृति की संभावना बढ़ती चली जाएगी। और प्राचीन मिस्ट्री स्कूल्स में तो इसके लिए बहुत प्रैक्टिस की जाती थी, और प्रैक्टिस का सूत्र ये था कि अगर आप अपनी चेतना का विकास चाहते हैं, चेतना को स्वतंत्र करना चाहते हैं, तो आपको कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। वो स्टेप्स क्या हैं? जो आपको पसंद आता है उसको आपको नापसंद करना पड़ेगा, और जो आपको नापसंद है उसे आपको पसंद करना पड़ेगा। तब चेतना अलर्ट होती है, तब चेतना शरीर और मन से अलग होकर के देख पाती है। जैसे कुत्ते के ऊपर पानी डाल देने पर वो पानी को झटक करके अलग किनारे खड़ा हो जाता है, वैसे ही जब आप अपनी लाइक्स एंड डिसलाइक्स के विरुद्ध एक्ट करते हैं, जो आपको पसंद है उसको नापसंद करते हैं, जो नापसंद है उसको पसंद करते हैं, तो आप अपने शरीर मन को झटक करके अलग खड़े हो जाते हैं। तब आपकी चेतना स्वतंत्र होती है, तब आपकी फ्री विल स्वतंत्र होती है, और तभी आप जो काम करते हैं उसके लिए आपको उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। उससे पहले आपको उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। तो आपने तो अनजानेपन में किया, जानबूझ करके भी काम करने वाले लोगों को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, उनके ऊपर भी दोषारोपण नहीं किया जा सकता। तो आप अपने दिमाग से ये सब बातें निकाल दें, अपनी फ्री विल को अपनी बैकग्राउंड से स्वतंत्र करने का प्रयास करें, और नए जीवन की शुरुआत करें। अपनी कॉन्शियसनेस का विकास करें, अपना मानसिक विकास करें, और आप सुख के साथ रहें, स्पिरिचुअली आगे बढ़ें, और आप धीरे धीरे इससे मुक्ति पा सकते हैं।